अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपका नाम? अहमद रज़ाक, समीर, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद वसीम, शोएब खान, कहाँ के रहने वाले आप लोग? नांदेड़। नांदेड़। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ख़ासतौर से यूथ से, ताकि उनमें इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। अब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है चंद दिन में, तो उसके मुतालिक हमारे सवालात हैं आज। पहला सवाल ये है कि अगर कोई शख्स रोज़ा है और रोज़ा खुलते वक्त उसके सामने दस्तरखान पे अनवा व अक़साम के खाने हैं, तो किस चीज़ से रोज़ा खोलना बेहतर है, सुन्नत का तरीक़ा है, बता सकते हैं कुछ? अफजल तो ये है कि खजूर से रोज़ा खोलें, अगर खजूर नहीं है तो पानी से रोज़ा खोलना है। अफजल ये है कि अगर उधर खजूर है तो खजूर से करें, अगर खजूर मौजूद नहीं है तो पानी से करें। अफजल है कि खजूर से करेगा, सुन्नत है, और नहीं है तो पानी से करना जायज़ है। सुन्नत का तरीक़ा क्या है इफ्तार करने के लिए? पहले इफ्तार हमको किस चीज़ से करनी चाहिए, बता सकते हैं कुछ? पहले इफ्तार खजूर से करनी चाहिए। खजूर बेहतर खजूर है, रतब खजूर, कच्ची पक्की होती है, उससे करनी चाहिए। अगर वो ना हो किसी और से भी कर सकते हैं, अगर किसी और खजूर से? किसी और खजूर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खजूर भी ना हो तो पानी से भी कर सकते हैं। तो ये सुन्नत का तरीक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर तुम में से कोई इफ्तार कर रहा है अगर, तो पहले रतब खजूर से करे। अब पूरी दुनिया में रतब तो मिल नहीं सकती, ताज़ी खजूर, तो कोई आम खजूर, पेंट खजूर वगैरह जो लाल खजूर होती है ना, उससे करना। अगर वो भी नहीं है, दस्तरखान पे दूसरी चीज़ें हैं, तो पानी से इफ्तार करने का हुक्म है। माशाल्लाह। दूसरा ये है कि माशाल्लाह आप लोग नौजवान हैं, नौजवानों से मुताल्लिक़ है सवाल ये कि कोई शख्स सो रहा है, अचानक उसको एहतिलाम हो गया, तो उसका रोज़ा रहेगा या क्या होगा? रोज़ा रहेगा। जी रहेगा। जी रहेगा। रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा? जी नहीं। रोज़े की हालत में है आदमी और सो गया, अगर उसको एहतिलाम हो जाए तो उसके रोज़े पर क्या असर पड़ेगा? जी कोई असर नहीं पड़ेगा रोज़े के हद तक, एहतिलाम हो जाए तो। अगर वो खुद हाथ से ज़ाया कर रहा है, खुद से ज़ाया कर रहा है, तो उससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गुनाह होगा उसका कुछ ज़्यादा। आपने एक आधा जवाब सही दिया है कि अगर आदमी सो गया, अनजाने में उससे एहतिलाम हो गया अगर, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जानबूझकर आमदन निकाला है अगर, तो जो रोज़ा उसका टूट जाएगा और गुनाह कबीरा है ये, और रोज़ा टूट जाएगा और रोज़ा उसका बाकी नहीं रहेगा। हमारा तीसरा सवाल ये है कि रमज़ान मुबारक में वो कौन सी इबादतें हैं जो हमको करना चाहिए, बता सकते हैं कुछ आप? रोज़ा या तिलावत। रोज़ा, तिलावत। तिलावत किस चीज़ की? कुरान की। अच्छा माशाल्लाह। और कोई इबादतें हैं? ज़िक्र वगैरह ज़्यादा करना, दरूद वगैरह ज़्यादा करना, और कुरान, दरूद पढ़ना और तस्बीह करना, बस। 5 वक्त की नमाजें हैं असल तो। सियाम तो सियामी है, रोज़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी और कुरान की तिलावत। तो कुरान को जो है ना कितने दिन में ख़त्म करना ज़रूरी है, बता सकते हैं कुछ? 10 दिन में। 10 कम से कम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बताए हैं, 3 दिन से पहले भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन है? 10। ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के अंदर कुरान ख़त्म करने का हुक्म है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है ना, वो शख्स के ईमान को कमज़ोर ईमान वाला समझते थे जो 40 दिन के अंदर भी कुरान को नहीं ख़त्म करता। रमज़ान के महीने में वो कौन सी इबादत है जो हमको करनी चाहिए, बता सकते हैं कुछ? जी हमें तो रोज़ा रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना चाहिए और ज़्यादा इबादत नमाज़ें करनी चाहिए, सुन्नत, नफिल, फ़र्ज़। माशाल्लाह सही कहा आपने। जब कुरान मजीद की तिलावत का जिक्र किए हैं तो एक सवाल होता है कि कितने दिनों में कुरान मजीद को ख़त्म करना चाहिए आदमी? कम से कम 30 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर, कम से कम 10 दिन के अंदर। कम से कम आदमी कभी भी कर सकता है, 2 दिन 3 दिन, 3 दिन का भी सबूत है, और 40 दिन मैक्सिमम जो है ना 40 दिन का वो है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम वो शख्स को मायूब समझते थे, ज़ईफ़ ईमान वाला समझते थे जो 40 दिन के अंदर भी कुरान को मुकम्मल नहीं करता। तो हमारी तो ज़िंदगियाँ देखिए आप, हम बरसों में कुरान खोलते नहीं कभी, तो अल्लाह हमें तौफीक दे। तो माशाल्लाह आपने सही कहा है, माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग सही जवाब दिए हैं माशाल्लाह।